अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे होम्योपैथिक चैनल डॉक्टर हामिद होम्योपैथ पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे मौसम गर्मा के लिहाज से एक बहुत ही कसीरुल फ़वाइद फल के बारे में, जो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बकसरत पाया जाता है और इसे बकसरत शौक़ से खाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे भी जो है फ़वाइद हासिल कर सकें। तरबूज जो है वो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बकसरत पाया जाता है। ये मौसम गर्मा का फल है और बेतहाशा ग़िज़ाई फ़वाइद रखने के बावजूद जो है ये बहुत ही लो कैलोरी है। लिहाजा ये मुख्तलिफ जो है अमराज के पेशेंट के लिए, जिसमें डायबिटिक पेशेंट हैं, जिसमें हार्ट एंड कोरोनरी डिजीज़ के पेशेंट हैं, मोटापे का शिकार अफराद है, उनके लिए भी जो है ना ये बहुत ही अच्छा एक फल है, जिसको अगर बतौर ग़िज़ा नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो ये वेट रिड्यूस करने में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बात करें तो इसमें विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। अगर हम 150 ग्राम तरबूज लें तो उसमें जो विटामिन है वो हमारी डेली डाइट का जो है 21% जो है ना वो उसमें पाया जाएगा और हमारी जो है ना रोज़ाना की ज़रूरियात का 21% पूरा करेगा। जबकि विटामिन ए इसमें 18% पाई जाती है, पोटेशियम 5%, मैग्नीशियम जो है वो हमारी डेली इंटेक का 4% है, जबकि विटामिन B1, B5 और B6 जो है वो भी काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। जबकि इसमें विटामिन और मिनरल्स के अलावा दीगर कई जो एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिनमें कैरोटीनॉइड जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, जो कि आमतौर पर पौधों में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी बॉडी इसको जो है विटामिन ए में कन्वर्ट करती है और अपनी ज़रूरत के लिहाज से बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करती है। जबकि इसमें लाइकोपीन जो है वो भी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, जो आमतौर पर रेड कलर रखने वाले फ्रूट्स में पाया जाता है और ये भी बेतहाशा ग़िज़ाई फ़वाइद का हामिल है, जिसमें जो सबसे अहम जो है कि इसमें कैंसर के ख़िलाफ़ बॉडी में मुदाफ़ियत पैदा करता है। जबकि इसमें क्यूकर भी जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाई जाती है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाई जाती है, जो कि इसके बीजों में होती है, जिसको आम तौर पे हम लोग चार मगज़ में जो है वो यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब के दही इलाकों में तो बहुत इसका रवाज है और देसी मशरूबात में बकसरत इस्तेमाल होता है। लिहाजा तरबूज को जब भी खाएं तो इसको बीजों के समेत खाना चाहिए, उससे इसकी फ़ायदियत जो है वो मज़ीद बढ़, जबकि इसमें दीगर भी कई अमीनो एसिड्स जो है ना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके तिब्बी फ़वाइद के हवाले से। इसमें जो पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपीन, वो ना सिर्फ हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव और नज़र को तेज़ करता है, बल्कि ये हमारे जिस्म से जो है वो फासिल और नुकसानदा मादों का इखराज में बहुत मुआविन है, जो इसमें एंटी कैंसर खसूसियात को भी जो है वो पैदा करता है। जबकि ये दिल की शरियानों और मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जबकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो भी काफ़ी मिक़दार में मौजूद होती है, जो कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी क्लीनिंग करती है, उसको डिटॉक्सिफाई करती है और हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। वाटरमेलन में मौजूद जो विटामिन B6 है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही मुआविन है और फ़ायदेमंद है। लिहाजा ये जो एंटी डिप्रेशन खसूसियात का भी हामिल। जो तरबूज के अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं, जिनमें जो लाइकोपीन जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी जब ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो उससे हमारी जल्द भी साफ़ होती है और जल्द की जो रंगत है वो भी इम्प्रूव होती है। उसके अलावा जो जल्द में झुर्रियाँ हैं, जो वक्त के साथ साथ जो हमारी स्किन जो सी है उसमें इफेक्ट्स आते हैं, उनको भी रिड्यूस करती है। लिहाजा ये एक अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट भी रखता है और बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में भी मुआविन है, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है और जो पानी की मिक़दार भी जो काफ़ी ज़्यादा होती है। लिहाजा ये बेहतरीन जो है ना इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इसका जूस निकाल के, और उसके अलावा इसको खाया भी जाता है। ऐसे अफराद जो जिनको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो या जो ज़्यादा आउटडोर काम करते हैं गर्मियों में, उनको तरबूज का इस्तेमाल वाफ़िर मिक़दार में करना चाहिए, ताकि उनके जिस्म में जो है वो पानी की जो है कमी ना पैदा हो और उसके अलावा नमकियात का लेवल भी बरकरार रहे, क्योंकि तरबूज में जो है फ़ाइबर भी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। लिहाजा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और हमारी जो है इंटेस्टाइन्स के लिए भी बहुत ही अच्छी खसूसियात का हामिल है। ख़ासतौर पर जो IBS के पेशेंट हैं या वो पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनके लिए ये एक अच्छा फल है। अलबत्ता जो है इसको
खाने के फ़ौरी बाद या फ़ौरी पहले या दीगर जो है अशिया के साथ मिक्स करके यूज़ करने से परहेज़ करना चाहिए। जैसे आमतौर पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में जो है वो तरबूज के कॉकटेल्स वगैरह बताए जाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। तरबूज को अकेले खाना चाहिए और खाली पेट खाना चाहिए। खाने से वक़फ़ा रख के या तो खाने से कुछ 2 घंटे पहले खाएँ या फिर उसके 2 घंटे बाद खाएँ, ताकि ये हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके। क्योंकि तरबूज की जो तासीर है वो ठंडी और साल्ट होती है, लिहाज़ा जब हम इसको दूसरी अशिया के साथ मिल के मिला के इस्तेमाल करते हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी पैदा होती है, जिससे जो है फिर हमारा जो स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फिर रिएक्ट करता है। तो फिर अक्सर पेशेंट डायरिया या फिर गैस्ट्रो की जो है शिकायत का इज़हार करते हैं। उसके अलावा ये हमारी जो जिल्द में ख़ासतौर पे जो लोग ऑयली स्किन होती है, जिनकी गर्मियों में पसीना ज़्यादा आने से बाहर स्किन के ऊपर ना एक ऑयली लेयर रहती है, उनकी स्किन को भी ये डिटॉक्सिफ़ाई करता है और हमारी स्किन से ना ऑयल को कम करने में बहुत मुआविन है, जिससे पिंपल्स और एक्ने की जो शिकायत हैं उनमें भी ये काफ़ी फ़वाइद देता है। उसके अलावा ऐसे अफराद जो जिनकी जिल्द में खुश्की और सिकरी की शिकायत होती है, उन उन अफराद के लिए भी ये एक बहुत बेहतरीन फल है, क्योंकि ये हमारी जो है स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करता है और जो खुश्की की अलामत है उनको भी दूर करने में मुआविन। अगर हम डेली जो है वाटरमेलन का 1 ग्लास जूस इस्तेमाल करें जो 300 ml के बराबर है, तो फिर ये रूमेटॉइड और आर्थराइटिस में भी बहुत ही अच्छे नतीजे दें, क्योंकि ये एक बेहतरीन वैसोडाइलेटर है। इसमें मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स ऐसी जो कैपिलरीज हैं जो तंग होती हैं और जिनमें जो है ब्लड फ्लो जो है मुनासिब नहीं होता, वो उनको भी ये डायलेट करता है और जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है। लिहाजा ये सेक्सुअल पावर में भी बहुत हेल्पफुल है और क़ुव्वत बा को भी इंक्रीज़ करता है। जबकि इसमें मौजूद जो मिनरल्स हैं वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी काम करता है। उसके अलावा क्योंकि ये जब ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है और उनमें ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव करता है, तो जो ऐसे अफराद जिनको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और पल्पिटेशन की शिकायत होती है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, घबराहट और बेचैनी का एहसास होता है, तो इन सिम्पटम्स को भी ख़त्म करने में ये बहुत मुआविन और हेल्पफुल। उसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्चेज़ में ये चीज़ सामने आई है कि जो वाटरमेलन जो है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जब इस्तेमाल करवाए गए तो बेतहाशा लोगों में जो है वो जो कैंसर की अलामात थी या जो उसके बढ़ने की स्पीड थी वो भी रिड्यूस हुई है और कैंसर सेल जनरेशन जो है उसकी टेंडेंसी को भी ये कम कर। अब हम बात करेंगे इसको खाने के हवाले से कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। किया कि क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी और सार्द है, लिहाजा इसको जो हमसे मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनकी आपको तासीर का इल्म नहीं है तो मुख्तलिफ अशिया के साथ मिला के खाने से परहेज़ करना चाहिए। इसमें वाटर कंटेंट्स भी बहुत हाई होते हैं, लिहाजा अगर इसको जो है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिला के खाया जाए या खाने के फ़ौरी बाद या पहले या मुख्तलिफ फलों के कॉकटेल बना के यूज़ किए जाएँ तो उसमें एक तो डायरिया और कोलेरा की कैफियत पैदा होती है। उसके अलावा तरबूज खाने के फ़ौरी बाद या पहले चाय और कॉफ़ी वगैरह से भी परहेज़ करना चाहिए। और तरबूज के जो बीज हैं इनमें क्योंकि काफ़ी मिनरल्स जो हैं वो इसके बीजों में पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ई जो है वो सरफ़हरिस्त है और विटामिन सी है, तो लिहाजा और दूसरे अमाइनो एसिड्स भी हैं, तो लिहाजा इसके जो बीज हैं ना इसको बीजों का समेत खाना चाहिए, ज़ाया नहीं करने चाहिए, जिससे इसकी अफादियत बढ़ जाती है। और एक और अहम बात, क्योंकि ये मौसम गर्मा का फल है और मौसम गर्मा में जो है वो बैक्टीरिया की जो अफजाइश है वो बहुत रैपिडली होती है, लिहाजा इसको जब काट के आप यूज़ करें तो उसी वक्त काटें जिस वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना हो, उसको काट के ना रखें। और ख़ास तौर पे जैसे आमतौर पे इसको नमक लगा के और ठंडा करने फ्रिज में रख दिया जाता है, उस चीज़ से इज्तनाब करें। क्योंकि एक तो ये कि जब इस पे हम सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये जो इसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट करता है, ये जो अपने साथ जो मुख्तलिफ ग़िज़ाई और फ़ायदेमंद अज्जा जो है वो भी उनको भी एक्सट्रैक्ट कर देता है इसमें से, जो कि फिर बाद में हम आमतौर पर ज़ाया भी कर देते हैं और यूज़ में नहीं लाते। जबकि अगर इसको काट के ओपनली फ्रिज में रखा जाए तो उससे भी जो है ना, क्योंकि फ्रिज के अंदर मौजूद हवा जो है वो ड्राई होती है, कोल्ड एयर, तो लिहाजा जो है ना इसके टेस्ट में और इसके जो टेक्सचर में जो है वो फ़र्क आ जाता है। अगर ये ओवरनाइट पड़ा रहे या आफ्टर फ्यू आवर्स जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें वो जो है टेक्सचर या ताज़गी बरकरार नहीं रहती। तो लिहाजा अगर आपने इसको बड़ा ज़ाहिर बात है कि साइज़ में बड़ा आम होता है, तो इसको जब आप इस्तेमाल करें तो काटने के बाद ना इसको रैप कर लें। जैसे हम अक्सर जो है वो सैलड्स वगैरह को या अक्सर खाने की डिशेज़ को जब रैप करते हैं सर्विंग के लिए, तो उसी तरह जो एक रैप शीट होती है पॉलीथीन की, उसके साथ इसको रैप कर लें
तो फिर उसके बाद अगर फ्रिज में ठंडा किया जाए ना, तो फिर ये डिहाइड्रेट नहीं होता, जो पानी नहीं छोड़ता, जिससे इसका टेक्सचर भी बरकरार रहता है और इसकी ग़िज़ाई फ़ायदियत जो है वो भी बरकरार रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।